हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम करेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसमें हम दो रिएक्शंस करेंगे। सबसे पहले है नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन, उसके बाद आएगी नॉरिश टाइप 2। अब हम देखते हैं नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन क्या है। नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले कार्बोनिल कार्बन की क्लीवेज होती है, जिसमें हमें दो रेडिकल मिलते हैं, एल्काइल रेडिकल और एसाइल रेडिकल। एल्काइल रेडिकल वो जिसमें सिंपल एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे और एसाइल रेडिकल में कार्बोनिल भी प्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद वो रेडिकल स्टेबलाइज होते हैं बाय वन ऑफ द फॉलोइंग रूट्स। ये यहाँ पर हमें 3 रूट दिए गए हैं, इनमें से एक रूट को फॉलो करके वो रेडिकल जो है वो स्टेबलाइज होंगे। अब डिपेंड करता है कि वहाँ पर कैसी कंडीशन हमें प्रोवाइडेड है और हमें कौन सा रूट फॉलो करना है, ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट रूट होगा, जब हमारे पास एल्काइल और एसाइल रेडिकल बन जाते हैं उसके बाद हम अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं एल्काइल रेडिकल की, जिससे हमें मिलेगा कीटीन और एल्केन। अब कीटीन एक ग्रुप होता है जिसमें हमारे पास 2 डबल बॉन्ड एक साथ प्रेजेंट होते हैं, एक कार्बोनिल कार्बन का डबल बॉन्ड और एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। अगर ये हमें साथ में कहीं भी दिख जाए मतलब वो कीटीन ग्रुप है। उसके बाद सेकंड रूट आता है डीकार्बोनाइलेशन ऑफ एसाइल रेडिकल। या तो हम एसाइल रेडिकल में कार्बोनिल ग्रुप को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसके बाद जो हमारा रेडिकल बनना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए, तभी हम इस रूट को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड रूट आता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम एल्काइल रेडिकल। इसमें या तो हम अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन एल्काइल रेडिकल से, जिसमें हमें मिलेगा एल्डिहाइड और एल्कीन। जब हम अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें कीटीन और एल्केन मिलेगा, लेकिन जब हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें एल्डिहाइड और एल्कीन मिलेगा। तो ये थी इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से, जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें ये कंपाउंड दिया गया है जिसमें आपको दिख रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है और साथ में एक कार्बन की चेन है। तो इसमें हम सबसे पहले, मैंने आपको बताया कि हम कार्बोनिल कार्बन को क्लीव करेंगे और उसके बाद हमारे पास 2 रेडिकल बनेंगे। अगर हम इस बॉन्ड को यहाँ से क्लीव करेंगे तो ये वाला यहाँ अलग हो जाएगा रेडिकल और ये वाला अलग हो जाएगा। ये Cr3 रेडिकल बन जाएगा जिसको हम एल्काइल रेडिकल बोलेंगे, और ये कार्बोनिल कार्बन वाला रेडिकल एसाइल रेडिकल कहलाएगा। तो इसमें अब हम आगे फर्दर, हमारे पास एसाइल और एल्काइल रेडिकल बन चुके हैं। अब हम अलग अलग रूट से देखेंगे कि कैसे रिएक्शन आगे कंटिन्यू होती है। सबसे पहले रूट में ये था कि एल्काइल रेडिकल जो अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन करेगा एसाइल रेडिकल से, जिसके बाद वो एल्केन और कीटीन 2 प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पर ये Cr3 एल्काइल रेडिकल है, तो इसने ये एसाइल रेडिकल से अल्फ़ा हाइड्रोजन, कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन जो वो अल्फ़ा कार्बन है और इसका हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ये क्लीव करके यहाँ पर बना देगा HCr3। उसके बाद ये वाला यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। आपको पता है एक रेडिकल यहाँ पर रह गया और एक ऑलरेडी यहाँ पर था, तो ये दोनों कंबाइन करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देंगे। तो ये बन जाएगा कीटीन और ये बन जाएगा एल्केन। अब फर्दर हम कैसे इसको करेंगे, अगर हमारे पास कीटीन के बाद एरो पे ROH एल्कोहल, एमाइड या वाटर दिया हो तो हम डायरेक्टली कीटीन की रिएक्शन करवा देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हमें वाटर दिया है तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, अगर हमें अल्कोहल दिया है तो वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हमें एमीन दिया है तो हम एमाइड में कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्टली। लेकिन ये तब होता है जब हमें कीटीन के साथ में रिएक्शन दी गई हो और हमें ये 3 चीज़ें प्रोवाइडेड हों। अगर हमें ये 3 चीज़ें प्रोवाइडेड नहीं होंगी तो हम फर्दर रिएक्शन नहीं करेंगे, हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। सो अब आते हैं हमारे सेकंड रूट पे, जिसमें हम डीकार्बोनाइलेशन करेंगे। अब यहाँ पर हम एल्काइल रेडिकल को एज इट इज़ रहने देंगे और हमें पता है एसाइल रेडिकल से हम डीकार्बोनाइलेशन करेंगे। तो ये हमारा जो कार्बोनिल कार्बन है ये अलग हो जाएगा और हमारे पास CO2 रिलीज़ हो जाएगी, और साथ में हमारे पास ये बन जाएगा न्यू एल्काइल रेडिकल। फिर अब इस न्यू एल्काइल रेडिकल की 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आगे रिएक्शन करने की। या तो ये न्यू एल्काइल रेडिकल जो है वो अपने ही रेडिकल के साथ कंबाइन करके रिएक्शन करता है, या फिर सेकंड वो ये वाला एल्काइल रेडिकल पुराने वाले एल्काइल रेडिकल के साथ कंबाइन करके रिएक्शन करता है। ये तो दोनों ही प्रोसेसेस हो सकती हैं यहाँ पर।
लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ हम तब फॉलो करेंगे जब हमें लगेगा कि जो हमारे पास न्यू एल्काइल रेडिकल बना है उसको अगर हम रिएक्शन के बाद नया रेडिकल फॉर्म करते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हम ये वाला रूल मोस्टली फॉलो करते हैं। नेक्स्ट रूट हमारा थर्ड आता है, जिसमें हमारे पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होती है बाय एसाइल रेडिकल। ये वाला एसाइल रेडिकल एल्काइल रेडिकल से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और एल्डिहाइड बना देगा और साथ में यहाँ पर ये एल्कीन बन जाएगी। और ये रूट हम तब फॉलो करते हैं अगर हमें पता हो कि हमें दिख रहा हो कि एल्काइल रेडिकल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर एल्काइल रेडिकल में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो हम ये वाला रूट फॉलो नहीं करते। सो दैट्स ऑल अबाउट द नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन। आपको पता है इसमें 3 रूट्स हैं और आपको देखना पड़ेगा कि कौन से रूट से ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप वो वाला रूट फॉलो कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ पर डिकार्बोनाइजेशन रूट ही फॉलो किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट में आपको पता है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एसाइल रेडिकल पे और थर्ड में आपको पता है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए अल्काइल रेडिकल पे। अगर इन दोनों पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है तो फिर हम डिकार्बोनाइजेशन वाला ही रूट फॉलो करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉरिश टाइप 2 करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।